सरकार के द्वारा 29 श्रम कानून को खत्म करके प्यार नए कानून जोड़े गए हैं, पारित किए गए हैं, जिससे समूचे भारत के श्रमिकों में रोग उत्पन्न है। मजदूरों का गला घोटा जा रहा है। इसके संबंध में भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ इंटर के द्वारा भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यालय के सामने 4 श्रमिक कानून का विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में श्रमिकों ने हिस्सा लिया, सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। मोहम्मद खालिद ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से 4 सैनिक कानून का पालन करने को कहा है, किसी भी कीमत पर हम तैयार नहीं हैं। अभी तो हम अपनी बात को ज्ञापन के द्वारा कह रहे हैं, आगे चलकर इस पर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। मजदूर नेता भारतीय खाद्य निगम संघ के संयुक्त मंत्री अविनाश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से 4 नए कानून लागू किए हैं, इससे समूचे भारत के श्रमिकों का गला घोटक आ रहा है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो भी आगे आएगा, उसके लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, जैसे कि आतंकवादियों पर जो कानून लागू होते हैं, वह कानून हम लोगों पर लागू किए जाएंगे। यह सरासर मजदूरों का गला घोट जैसा है। अभी तो हम अपनी को प्रदर्शन के जरिए कह रहे हैं, आगे चलकर इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। फेडरेशन के आह्वान पर कार्यक्रम करे जा रहे हैं। हल्ला बोल मजूरा हल्ला, पहले कानून वापस लो, चारों सब कानून वापस लो, बोल मजूरा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, हिंदू मजदूर एकता जिंदाबाद। से संबद्ध यूनियनों, LIC, UPMSRA ब्याज की सभा शुरू करने से पहले ताकि उनको बुलाया जा सके और ज्ञापन देने के समय में निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि उसी तरह का आंदोलन जो है कि हम जिला से लेकर के प्रदेश से लेकर के हम देश के जो है कि संसद तक के इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आज संकल्प ले, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आकर के किसान का संबोधन करके पूरे देश के सामने उन्होंने नतमस्तक होने का काम किया, और देश का जो है 3 काला कानून जो किसानों का है उन्होंने वापस लेने का काम किया। हम लोग ट्रेड यूनियन का भी लोग यही मन बनावे और यही लड़ाई को हम लोग पुनः दोहराने का काम करें, क्योंकि ये सरकार जो है ये जो मनामानी कर रही है, तो ये सरकार जो है कि मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इन मजदूरों को हमारे सारे लोगों की मेहनत से और लड़ाई से जो है कि इस लड़ाई को रोकने का काम हम लोग और नीचे करो। जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। सभी संगठनों के जैसा हम लोगों ने बैठ करके तय किया था, एक वक्ता का नाम देते हैं तो फिर हमारा
आपके पास हमने उमेश गुप्ता जो इस तक के जिला महामंत्री भी है उसको आमंत्रित करते हैं कि वो आए अपने विचार रखें। कॉमरेड उमेश गुप्ता और इसके साथ श्रम मंत्री मुर्दाबाद। साथियों, इन 4 श्रम कानूनों का विरोध ये महासंघर्ष से नहीं कर रहे हैं। जब से इसकी रूपरेखा इस सरकार ने बनानी शुरू करी तब से हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करते रहे हैं। देश का एकमात्र संगठन भारतीय मजदूर संघ जिन्होंने मजदूरों के ऊपर चूल्हा भोंकने का काम किया है। मजदूरों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे देश का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रम कानून वापस लो, वापस लो। ये मजदूरों पर अत्याचार, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो ये वापस लो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो मैं संयुक्त मंत्री भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ इंटक से हूँ। आज आप यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है संयुक्त रूप से, तो आप अपने यहाँ मजदूर विरोधी जिस तरीके से 4 लेबर कोड वापस लो के जो नारे लगा रहे हैं, ये मुहिम है, क्या है? सबसे पहले भारत सरकार ने जो 4 कानून बनाकर हमारे पुराने 29 कानूनों को ख़त्म किया है। दूसरी बात, जो हमारे ट्रेड यूनियन के अधिकार हैं उनको ख़त्म किया गया है। अब ट्रेड यूनियन किसी भी श्रमिक मजदूर की कोई बात नहीं उठा सकती। अगर बात उठाएगी तो श्रमिक संगठनों के ऊपर भारत सरकार जो आतंकवादियों के ऊपर जो कानून या जो धाराएं लगाई जाती हैं, वह धाराएं, वह कानून ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों पर लगाई जाएंगी। वह इसलिए कि जो ट्रेड यूनियन संघ हैं ये मजदूरों की बात को बुलंद करते हैं। हम लोग ट्रेड यूनियन के द्वारा श्रमिकों की बात का समर्थन करते हैं, उनकी समस्याओं का समर्थन करते हैं और कंपनियों से या सरकार से विरोध करते हैं। तो हमारी वर्तमान मोदी सरकार यह चाहती है कि ट्रेड यूनियन के नेता किसी श्रमिक की बात को ना उठाएं और श्रमिकों की बातों को ख़त्म किया जाए। और मोदी सरकार हमेशा पूंजीपतियों का सपोर्ट करना चाहती है और मजदूर वर्ग का खात्मा करना चाहती है कि मजदूर वर्ग कोई प्रकार की अपनी बात ना उठा पाए। किस बैनर के तले आप यहाँ पर आज इंटक से भारतीय खाद्य निगम मजदूर संघ इंटक से। और क्या मांगे हैं? हमारे जो पुराने कानून हैं उनको वापस किए जाएं। हमारे जो काम करने के जो 12 घंटे बढ़ाए गए उनको 6 घंटे किए जाएं। जो निर्धारित वेतनमान है वो वेतनमान दिए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं रेलवे ठेका मजदूर यूनियन का जोन महामंत्री हूँ। हमारी यूनियन CI2 से एफिलेटेड है। आज यहाँ पर संयुक्त मंच के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 21 नवंबर को भारत सरकार ने बिना कोई बातचीत के, बिना कोई बैठक के 21 नवंबर को ये 4 श्रम कोड जो बिल है वो बिल मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। पूंजीपतियों को खुली छूट दी गई है। मजदूरों के जो अधिकार है उन अधिकारों को छीन लिया गया है। जैसे हम ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, हम हड़ताल नहीं कर सकते। हम अगर हड़ताल का आह्वान करते हैं तो हम पाए आतंकवादी किस्म की धाराएं जो हैं वो लगाई जाएंगी। हमारी हड़ताल का समर्थन करने वाला उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये जो हमारे जो मौलिक अधिकार थे, इन अधिकारों का हनन किया गया है इस बिल के अंदर। इसलिए हम इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं और अभी हम अपील कर रहे हैं। आगे हम अपील नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ सड़कों पे उतर के सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे।